हमें भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, ऐसा बारंबार साधु बताते हैं, भक्त बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारे अवगुणों को जान जाए तो हमसे घृणा करने लगता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान है हमारे सुहृद, वास्तविक शुभचिंतक। यद्यपि वे सबसे निकट हैं और हमारे समस्त अवगुणों को जानते हैं, फिर भी भगवान ने अभी तक हमें त्याग नहीं किया है। तो कृष्णा अलोन ही डिजर्व्स द लव ऑफ आवर हार्ट। केवल और केवल भगवान ही है जो हमारे हृदय के प्रेम के पात्र व्यक्ति हैं। तो भगवान की भक्ति सभी जीवों को करनी चाहिए, क्योंकि संसार का जो प्रेम है, मैंने कई बार बताया है, वो बंधन का कारण बनता है, विकास को रोक देता है। सर्वथा ध्वंस रहितम, जो भक्ति है या आध्यात्मिक प्रेम है, वो ध्वंस रहितम, ध्वंस यानी डिस्ट्रक्शन, टूटने का कारण होता है फिर भी नहीं टूटता है। सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो हो स प्रेमा परिकीर्तिता। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। यह श्लोक उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक में कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि जो वास्तविक प्रेम है वो क्या है? सर्वथा ध्वंस रहितम। ध्वंस रहितम यानी कि प्रेम टूटने के सौ सौ कारण होते हैं, फिर भी प्रेम न टूटे। तो ऐसे संसार में तो पाया नहीं जाता। संसार में तो टूटने के कारण न हो तो भी टूट जाता है कल्पना में ही टूट जाता है। किसी ने राधा रानी से कहा कि अरे तुम कृष्ण से क्यों प्रेम करती हो, कृष्ण तो काला है तो राधा रानी ने क्या बोला? गुण रहितम, मुझे गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे काले हो चाहे गोरे हो कामना रहितम, इस संसार में क्या है, सब कामनाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, भक्ति के साम्राज्य में, व्यक्ति गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, ये श्लोक नारद भक्ति सूत्र का 54 नंबर सूत्र है। तो सबसे पहले तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, वृद्धि होनी चाहिए प्रेम में। यदि प्रेम में वृद्धि नहीं होती है, प्रेम में घटोतरी होती है, यानी वो प्रेम नहीं था, क्या था फिर वो सांसारिक कामनाएं ही थी। कामनाएं पूरी नहीं हुई तो प्रेम कम हो गया, स्वाभाविक सी बात है। अभी हमारा प्रेम का तापमान धीरे धीरे, भक्ति ऐसी नहीं होती है। भक्ति यदि मैंने 2000 में शुरू की, 2023 में और ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति होनी चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण सेवा की भावना और ज्यादा बढ़नी चाहिए। अविच्छिन्नम, अनब्रोकन, किसी प्रकार का व्यवधान आने पर भी भक्ति और प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। अनुभव रूपम, ये अनुभव की बात है। सूक्ष्मतरम, सुप्रीमली सटल, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मनुष्य की चेतना में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं उसमें सबसे सूक्ष्म घटना है प्रेम। और इसलिए कहते हैं प्रेम से बढ़कर दूसरी कोई अनुभूति नहीं है। हर व्यक्ति संसार में प्रेम चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि प्रेम पाना हमारा सहज स्वभाव है। हम चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करें और कोई हमसे प्रेम करे। लेकिन हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि संसार का कोई भी प्रेम हमारी इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता है, ये हमारा सौभाग्य है। तभी हम भगवत प्रेम के लिए प्रयास करेंगे नहीं तो फिर तो ये इधर संसार में ही हम सोचेंगे मिल गए हमें खजाने, यानी कि हम ऐसे नकली माल को ही असली माल समझ के छाती से लगा के रख लेंगे, और बाद में पता चलेगा ये तो भयंकर हेडेक है, ये तो इतना बड़ा दुख, फिर लोगों को आत्महत्याएं करनी पड़ती है। तो इसलिए इस संसार में जो प्रेम है वो कई प्रकार के अपेक्षाओं पर निर्मित होते हैं, बांधने वाला होता है। लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है। भगवान का प्रेम हमें मुक्त करने वाला है। तो यद्यपि भगवान हमारे सभी अवगुणों को जानते हैं, फिर भी अभी तक उन्होंने हमारा त्याग नहीं किया है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करनी चाहिए, और वही प्रेम हमारे हृदय को पूर्णतः तृप्त कर सकता है। तो यह पूछना कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान से प्रेम क्यों करें, ये पूछना चाहिए कि भगवान की भक्ति क्यों ना करें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। और इसी यही सभी शास्त्रों का यही निचोड़ है
कि किसी न किसी प्रकार से हम अपने मन को भगवान में लगावें, जिससे हमारा मन शांत होगा, फिर हम उस भगवत प्रेम का वितरण कर सकेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।